ज़ीरोधा में हम प्राइस अलर्ट कैसे लगा सकते हैं, जिसकी मदद से अगर आप कोई भी स्टॉक ट्रैक कर रहे हो आपकी वॉच लिस्ट में, आपको एक सर्टन लेवल पर ये अलर्ट चाहिए या ये नोटिफिकेशन चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्राइस स्टॉक में आ चुकी है, तो उसके लिए आप ये प्राइस अलर्ट्स का जो फीचर है वो यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम प्राइस अलर्ट्स को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो भी स्टॉक में प्राइस अलर्ट लगाना है, आपको उसका नाम इधर सर्च करना है। तो मुझे अगर प्राइस अलर्ट लगाना है जियो फाइनेंस में, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, ये NSE वाले पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है इस डायलॉग बॉक्स को। आपको एक यहाँ पर बेल वाला एक बटन दिखेगा और उसके सामने आपको दिखेगा सेट अलर्ट। अब आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। तो समझते हैं इन ऑप्शंस को कि कैसे हमें इसे यूज़ करना है। अब सबसे पहला कि आपको आ जाता है इफ़ लास्ट प्राइस। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अलर्ट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइस की लगाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन में अगर ये जो स्टॉक है वो इतने पर्टिकुलर प्राइस पर पहुंच जाता है, या इसका डे लो उतने प्राइस पर पहुंच जाता है, या ये स्टॉक डायरेक्टली अगर इस प्राइस पर ओपन होता है, क्लोज होता है, या एक दिन में अगर 2% से ज़्यादा भागता है, या इंट्राडे में 2% से ज़्यादा मूवमेंट देता है, तो ये सारी चीज़ों का भी आप अलर्ट जो है वो लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है अभी 309 और ये दिन में अभी 2% अप है। तो मैं सेट अलर्ट में अगर जाऊंगा और लास्ट प्राइस के जगह पर अगर मैं सेट करूंगा डे चेंज, तो ये डे चेंज परसेंट जो है इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेट करूंगा 3%, तो जिस दिन भी ये स्टॉक 3% का मूवमेंट देगा उस दिन ये जो नोटिफिकेशन या ये प्राइस अलर्ट है मेरा ट्रिगर होगा। अब इसके अलावा अगर आपको ये चाहिए कि 3% जब ये स्टॉक गिरे तब मुझे चाहिए, क्योंकि आपको अगर डिप्स पर बाय करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये जो ईज है इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू को आप करोगे लेस देन और इक्वल टू। तो इसका भी आपको मैं मतलब समझा देता हूँ चारों फीचर का, कब आपको कौन सा यूज़ करना है। तो जब भी आपको लगता है कि जो भी आप अमाउंट या परसेंटेज सेट कर रहे हो, जैसे 3%, तो 3 या उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो उस केस में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू करना है। 3 से ज़्यादा चाहिए तो उस केस में आपको ग्रेटर देन सेलेक्ट करना है। 3 या 3 से कम, उस केस में आप लेस देन और इक्वल टू सेलेक्ट कर सकते हो। 3 से कम चाहिए तो उस केस में लेस देन कर सकते हो, और एग्जैक्टली 3% चाहिए तो उस केस में आप ये इक्वल टू कर सकते हो। होप आपको ये समझ गया होगा। फिर आपको इधर जो है वो ऑप्शन मिल जाते हैं डायरेक्टली, आप यहाँ से भी दूसरा अगर चाहो तो कोई भी स्टॉक वॉक भी ऐड कर सकते हो। ऊपर अगर इसको आपको अलर्ट का नाम चेंज करना है, तो जैसे मैं जियो फाइनेंस इन्वेस्ट ऐसे अगर नाम देना चाहूँ तो इस अलर्ट का मैं नाम भी दे सकता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि आपको इस स्टॉक में क्या करना था। तो डे चेंज जैसे मैंने यूज़ किया, वैसे अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी ये जो स्टॉक है वो अभी फ़िलहाल चल रहा है 309 के आसपास, मैं चाहता हूँ कि जब ये स्टॉक 300 रुपये पर पहुँचे तब मुझे अलर्ट मिले, तब मैं इसको बाय करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा और इसकी जो लास्ट प्राइस है इस वाले को सेलेक्ट करूँगा और इधर लिखूँगा 300। अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में लगाना है, जैसे इसकी प्राइस अगर 309 रुपये चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि जब ये आज जितनी भी इसकी प्राइस चल रही है तब से 5% गिर जाएगा तब मैं इसको खरीदना चाहूँगा, तो आपको ये जो परसेंटेज का बॉक्स है उसके ऊपर आना है। डायरेक्टली आपको इधर 5% सेट करना है। ये ऊपर की तरफ हो गया क्योंकि हमने पॉजिटिव में कर दिया। तो इसके सामने अगर आप माइनस वाली साइन लगाओगे तो ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। माइनस वाली साइन आपको कब लगानी है, जब आपको ये चाहिए कि स्टॉक जब 5% गिर जाए तब आपको अलर्ट मिले, तो उस हिसाब से आपको -5% लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। पर ध्यान रहे, काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होता है कि क्या ये जो अलर्ट है वो मुझे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मिलेगा या व्हाट्सएप पर मिलेगा। तो ये दोनों भी फीचर आपको नहीं मिलते हैं ज़ीरोधा में। जो आपके एप्लीकेशन के जो नोटिफिकेशंस जो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में आते हैं, वहाँ पर आपको अलर्ट मिल जाएगा, या आपको मेल पर भी अलर्ट मिल जाएगा, पर आपको ये टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं इसको जो है वो कर देता हूँ 309.40 पर, और क्रिएट जो है इस पर राइट स्वाइप हम कर देंगे। तो अभी हमारा अलर्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अलर्ट क्रिएट होने के बाद आप उसको ट्रैक क्या कर सकते हो, तो ये ऑर्डर्स वाला जो सेक्शन है उसमें आपको एक ऊपर की तरफ अलर्ट्स का बटन मिल जाएगा। जितने भी अलर्ट आप लगाओगे वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर ट्रैक करने के लिए मिल जाते हैं, और जो भी एनेबल्ड होंगे उनके सामने ऐसे एनेबल्ड लिखा हुआ आएगा, और जो भी ट्रिगर हो जाएंगे उनके सामने ट्रिगर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो अभी
कितना प्राइस चल रहा है जियो फाइनेंस का देखते हैं। तो अभी 309.25 चल रहा है। तो अगर 309.40 आ जाएगा तो हमारा लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसको मैं एडिट करना चाहूँगा तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देता हूँ और सेव को राइट स्वाइप कर देता हूँ। तो ये हम ऐसे अलर्ट जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपको डिसेबल करना है, इसके ऊपर जाइए और डिसेबल का जो आपको बटन है, डिसेबल तब आपको करना है जब आपको लगता है कि पर्टिकुलरली मार्केट में थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है। तो स्टॉक अगर आपका गोल था 5% गिरना था तो वो 5% तो ईजिली गिर जाएगा। तो इसके लिए आप अलर्ट डिसेबल भी करके रख सकते हो टेम्पररीली। और अगर डिलीट करना है तो डिलीट का बटन भी आपको इधर मिल जाएगा। अलर्ट लगाने का कोई भी चार्जेस नहीं होता है, आप चाहो उतने अलर्ट्स लगा सकते हो और काफ़ी मदद मिलती है अगर आप ये जो अलर्ट्स वाला फीचर है उसको यूज़ करोगे तो। और ऐसे मल्टीपल अलर्ट्स हम लगा सकते हैं, जैसे HDFC बैंक है, इसके ऊपर भी हम अलर्ट सेट अलर्ट कर देंगे, इसकी लास्ट प्राइस जो भी है और क्रिएट कर देंगे। तो इसको मैं 996 कर देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। ये भी हमारा जो अलर्ट है वो भी क्रिएट हो गया है। अगर वो ट्रिगर होगा तो आप इधर ट्रिगर हिस्ट्री भी उसकी देख सकते हो। अगर वो मल्टीपल टाइम्स ट्रिगर होगा तो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा कि जो आपने कंडीशन यहाँ पर सेट की है वो कितनी बार ट्रिगर हुई है। तो आप इस तरीके से ट्रैक इसे कर सकते। होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि अलर्ट कैसे हम लगा सकते हैं और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।